अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बैगन के भरते की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसे बैगन का भरता परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार बैगन के भरते की रेसिपी को। बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बैगन लिए हैं इस तरह के। इसका वजन तकरीबन 500 ग्राम है। तो जब आप इस तरह का बैगन खरीदेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिए कि बैगन पर होल ना हो। अगर होल रहेंगे तो उसमें कीड़े आ जाएंगे। अब हम बैगन को अंदर से चेक करेंगे कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। बैगन के ऊपर हल्का सा इस तरह कट लगा देंगे, चारों साइड से 4 कट्स लगा देंगे। तो ये कट्स हमको 2 तरह से काम आने वाले हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा हम इसके अंदर लहसुन की कलियां भरेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब बैगन हमारे फ्रेश हैं। इसके अलावा हम इसमें लहसुन के कलियों को भी भरेंगे, क्योंकि हमको लहसुन को भी ड्राई रोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 2 बैगन में फिल करने के लिए 20 से 25 लहसुन के कलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस कट्स में हम लहसुन को ऐड कर देंगे इस तरह से। जब हम चेक कर लेंगे कि बैगन में कीड़ा वगैरह तो नहीं है, श्योर हो जाएंगे, इसके बाद हम इस कट्स में हम लहसुन को भर देंगे इस तरह से। इस तरह बैगन में लहसुन को भरने से जो हमारे लहसुन है वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रेस करके लहसुन को अंदर फिल कर देंगे। मैंने बैगन पर 4 कट्स लगाए थे। 4 कट्स में तकरीबन 12 से 15 लहसुन के कलियों को फिल किया है। लहसुन के क्लोव्स को ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, इतने काफ़ी है। तो इस तरह से मैंने एक बैगन में लहसुन के कलियों को फिल कर लिया है। इसी तरह से इस बैगन पर भी कट्स लगाकर लहसुन के क्लोव्स को फिल कर देंगे। अब हम ऑयल से बैगन को ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से भी। तो इस तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे तो जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से 2 बैंगन को भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो मैंने इस तरह से बैंगन को चारों तरफ से भी ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब हम इन बैंगनों को रोस्ट करेंगे डायरेक्ट गैस के फ्लेम पर। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक स्टैंड ले लिया है, जिसे हम गैस स्टोव के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह का नेट नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बैगन को रख सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर बैगन की साइड्स बदल कर हमें बैगन को चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और बैगन चारों तरफ से इवनली रोस्ट होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बैगन को रोस्ट करेंगे तो बैगन का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। ये भी एक छोटी सी टिप है, इसे भी ज़रूर फॉलो करिए। अब बैगन बहुत गर्म हो चुका है। अब इसमें एक हम फोक लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमें इसकी साइड्स को चेंज करने में आसानी हो जाए। हम बैगन को तब तक रोस्ट कर लेंगे, बैगन का कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाना चाहिए, बैगन का कलर ब्लैक हो जाना चाहिए। तब तक हम इसी तरह से इसे रोस्ट कर लेंगे। जब बैगन का कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, काला सा हो जाएगा, तब आप समझ जाइए कि बैगन आपका रोस्ट हो चुका है और अंदर तक अच्छे से गल चुका है। तो इस तरह से मैं बैगन की साइड बदल कर चारों तरफ से बैगन को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप गैस के फ्लेम को हाई पर रखकर इसे रोस्ट करेंगे तो बैगन का लेयर तो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, लेकिन बैगन अंदर से कच्चा ही रहेगा। इसीलिए गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इसे साइड बदल कर अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये एकदम काला सा हो गया है। इसका मतलब ये है कि बैगन अंदर तक अच्छे से गल चुका है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बैगन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसी सेम प्रोसेस से इस बैगन को भी रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसे गैस स्टोव से उतार दिया है। तो देखिए, बैंगन बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम बैंगनों को 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। और आपको इसे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर हम क्या करते हैं, बैंगनों को पानी में डाल देते हैं रोस्ट करने के बाद, ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आप गरम बैगन को पानी में ऐड करेंगे तो बैगन का सारा जायका खराब हो जाएगा और जो हमने बैगन को रोस्ट किया है उसकी सारी खुशबू चले जाएगी और बैगन का भरता बिल्कुल बेकार बनेगा।
तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि बैंगन को हमको बिल्कुल भी पानी में नहीं डालना है। हम बैंगनों को इसी तरह से 5 से 6 मिनट रख देंगे जिससे ये ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे छीलेंगे। तो 4-5 मिनट में ये इस काबिल हो जाएगा कि हम इसे छू पाएंगे और इस तरह से छिलका आसानी से निकाल सकेंगे। तो मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ कि पानी में आप बिल्कुल भी मत डालिए बैंगन को, नॉर्मली ठंडा करिए आप इसे। तो आप इस तरह से बैंगन ठंडा होने के बाद बैंगन का छिलका निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बैंगन का भरता बहुत ही सौंधा, खुशबूदार और टेस्टी बनेगा। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और हाँ, छिलका निकालने के दरमियान हमने इसमें जो लहसुन के कलियों को भरे थे ना, उसे भी निकाल देंगे इस तरह से, क्योंकि हम इसे फाइन सा चॉप करेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस बैंगन का भी हम लेयर निकाल देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है जिससे आसानी से लेयर निकल रहा है। देखिए इस तरह से इसके भी हम लहसुन के क्लोव्स को निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों बैंगनों का भी लेयर निकाल दिया है। अब बैंगनों को मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों बैंगनों को भी अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब बैंगन के भरते का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो देख लेंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो बैंगन के भरते को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्ची जिसे इस तरह से बारीक काट देंगे, और 2 चुटकी हींग ऑयल में ऐड कर देंगे। जब ये हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। बैगन के भरते में प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है जिसे इस तरह से बारीक काट कर ऑयल में ऐड किया है। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन जिसे हमने रोस्ट किया था, इस तरह बारीक फाइन चॉप करके ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। तो इस तरह से मैंने प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे चॉप करके ऐड कर देंगे इस तरह चॉपर की मदद से। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई मसाले जिसमें मैंने लिया है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ½ टीस्पून जीरा पाउडर। इन तमाम मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर टमाटर सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटरों को गलने के लिए ढककर भी पका सकते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है टमाटरों को गलने वक्त लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने इसे करीब 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबली हुई मटर। मटर को उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट मैजिक मसाला। मैगी मसाला ऐड करने से जो कि इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोबारा से। तो इस तरह से हमने सारे चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बैगन को जिसे हमने रोस्ट करने के बाद मैश करके रखा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस रेसिपी के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत खुशी होती है। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। अब गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो इस तरह ढककर पकाएंगे तो सारे फ्लेवर्स बैगन में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए, सब कुछ बैगन में अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा बैगन का भरता बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हरे धनिए से इसे गार्निशिंग कर लेंगे। दोबारा से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद सर्विंग प्लेट में निकाल लें। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान बैगन के भरते की रेसिपी, जिसे हमने कम से कम टाइम में और कम से कम इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाया है। तो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, पराठा
स्टीम राइस के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी इस रेसिपी के लिए ज़रूर मेरे चैनल नाज के साथ पकवान को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।